सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका सृजन बाय स्मृति चैनल में। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री का ओवरव्यू देखने वाले हैं। क्रोनोलॉजी में हम लोग एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न के सभी इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स को कवर करने वाले हैं। एंशियंट इंडिया, मेडिवियल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया एक क्रोनोलॉजी में, एक टाइमलाइन में हम लोग देखेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं हमारे लिए इंडियन हिस्ट्री पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और पढ़ना एक साइंटिफिक वे से, ना कि मास्टर बनने के लिए, ना कि पीएचडी करने के लिए सिर्फ आपको एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करना है। उसके अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए उसकी क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही हमारे लिए फ़िलहाल हिस्ट्री इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए बीपीएससी इम्पॉर्टेंट है, और बीपीएससी का डेट आपको पता है, अनाउंस हो चुका है। इट इज़ 23 जैन को अगले साल ही बीपीएससी का एग्ज़ाम है। हमारे पास 2 महीना है, और हिस्ट्री में हमें क्या कवर करना है, क्या टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, क्या किस पर एम्फेसिस करना ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग क्रोनोलॉजी समझते हैं। इंडियन हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी देखें तो एंशियंट इंडिया से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्रॉडली 3 क्लासिफिकेशन है, अभी हमने देखा एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न। अब एंशियंट इंडिया, देन मेडिवल, देन मॉडर्न हम लोग एक एक करके देखेंगे। उनके लैंडमार्क और टाइमलाइन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट कैटेगराइजेशन कैसे है ना, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या हैं, वो हम लोग एक ओवरव्यू बस देखेंगे, है ना। डेट्स जो दिए हैं ये बुक्स में वेराई करते हैं, है ना। एक आइडिया के लिए आप लोग इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले एंशियंट इंडिया को ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। एंशियंट इंडिया लगभग 700 एडी से पहले का जो भी पीरियड है, लगभग 30 लाख साल पहले से लिया जाता है, बीसी कहा जाता है। तो 30 लाख बीसी से लगभग एडी 700 तक एंशियंट इंडिया का पीरियड चलता है, और ये उसकी मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। हमने देखा पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण एंड नव पाषाण। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका चालकोलिथिक एज, यानी कि कॉपर स्टोन। चालको मतलब कॉपर, एंड लिथिक कहीं भी यूज़ होगा, लिथिक मतलब स्टोन होता है। देन इट इज़ क्लियर, कॉपर मीन्स तांबा एंड स्टोन मीन्स पाषाण, तो इट इज़ ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण के बाद आता है हड़प्पा एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एज लगभग है आपका 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। ये चेंज भी हो सकता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट्स वेराई करते हैं। ये एक आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर आयरन एज आता है, हड़प्पा के बाद आयरन एज शुरू होता है, यानी कि इससे क्लियर है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो आयरन को नहीं जानते थे। ठीक है, तो हड़प्पा के बाद आयरन एज, देन आयरन एज के बाद मौर्य काल, मौर्यन एम्पायर हम लोग पढ़ते हैं। फिर गुप्त काल, मौर्य के बाद पोस्ट मौर्यन किंगडम्स भी राइज होते हैं। पोस्ट मौर्यन के बाद गुप्त काल, पोस्ट गुप्ता के बाद हमारा एक तरह से मेडिवियल इंडिया स्टार्ट हो जाता है। एंशियंट इंडिया की क्रोनोलॉजी लगभग क्लियर है, रिवाइज कर लेते हैं। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, देन चालकोलिथिक, देन आयरन एज, देन हड़प्पा एंड आपके मौर्य के बीच में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पीरियड्स हैं। ऋग्वेदिक पीरियड आता है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। देन लेटर वैदिक आता है 1000 से 600 बीसी तक। देन महाजनपद्स 600 से 325 बीसी तक। कुछ फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, एंड देन मौर्य हम लोग पढ़ते हैं। ये एक बेसिक क्रोनोलॉजी है एंशियंट की। अब हम लोग मेडिवियल देखते हैं। मेडिवियल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत का पीरियड है लगभग एडी 700 से एडी 1857 तक। 1857 डेट इसीलिए लिया जाता है क्योंकि मुग़ल रूल जो था वो 1857 में ख़त्म हो गया था, है ना। कई हिस्टोरियंस जो हैं 1757 को भी एंड मानते हैं मेडिवियल इंडिया के पीरियड का, क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत गए थे। वहाँ से वो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत मानते हैं। तो ये
मोर और लेस 1857 हम लोग लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले शुरू होता है मेडिवल इंडिया त्रिपक्षीय युद्ध से, है ना। त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था पाला, राष्ट्रकूटा और प्रतिहारास के बीच में। लगभग 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक राजपूत पीरियड माना जाता है। उसी में ट्रिपाटाइट स्ट्रगल हुआ था। इसके बाद आता है साउथ इंडिया का, हम लोग देखते हैं चोला एम्पायर और अदर किंगडम्स। फिर सल्तनत काल शुरू होता है भारत में। लगभग 1206 से 1526 तक सल्तनत पीरियड चलता है। सल्तनत में स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये सारे हम पढ़ते हैं। इसके बाद मुग़ल काल शुरू होता है। मुग़ल काल में भी ग्रेट मुग़ल्स हैं। लगभग बाबर से औरंगज़ेब तक जो माना जाता है वो ग्रेट मुग़ल्स कहा जाता है। फिर लेटर मुग़ल्स का पीरियड स्टार्ट होता है। बहादुर शाह जफ़र 1857 लास्ट मुग़ल एम्परर था इंडिया में। इसके बाद हम लोग यूरोपियंस का अराइवल पढ़ते हैं मेडिवल इंडिया में ही। और फिर मराठा किंगडम, सिख किंगडम को हम लोग राइज होते देखते हैं मेडिवल पीरियड में। इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न इंडिया की इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड क्रोनोलॉजी। आधुनिक भारत की शुरुआती समय जो होता है, जो पीरियड माना जाता है 1857 हम लोग लेके चलते हैं यहाँ से 1857। क्यों? क्योंकि यहाँ एक लैंडमार्क इवेंट हुआ था जिसे हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 में हुआ था, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। 1885 है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट। 1885 में INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका गठन हुआ था। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी कि बंगाल का पार्टीशन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। मुस्लिम लीग जो है इसे बनाया गया था या ये इसका उद्भव हुआ था 1906। फिर 1920 में आए तो 1920 हम लोग सब जानते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1830, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना। 1830 के बाद हम लोग अगर आगे बढ़ें, 1830 के बाद आता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद फाइनली आ जाता है हमारा 1947, है ना, भारत का विभाजन, इंडिया और पाकिस्तान, भारत का विभाजन। ये है एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट। इसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंट 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इवेंट्स हम लोग देखेंगे, उसमें भी 2-3 वॉर्स हैं। 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी है, इसको देखेंगे। इसके साथ ही हम लोग मॉडर्न इंडिया में अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखेंगे। कैसे कैसे धीरे धीरे करके चार्टर्ड एक्ट से शुरू होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आया और इन सब से मिलके कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे मॉडर्न इंडिया जब हम लोग कवर करेंगे। इतना क्लियर है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लगभग 30 क्वेश्चन से ज़्यादा मॉडर्न इंडिया से आते हैं। तो मॉडर्न इंडिया हमारे लिए सबसे ज़्यादा फोकस का और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है स्कोर करने के लिए। और मॉडर्न इंडिया में भी 1905 से 1947 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसे हम लोग सबसे ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने दिया इंडियन हिस्ट्री का, कैसे शुरुआत हुई और कैसे हमें कितने टॉपिक्स को कवर करना है। मॉडर्न इंडिया से हम लोग शुरू करते हैं, फिर हम लोग एंशिएंट एंड मेडिवल भी कवर करेंगे।
तो आप लोग जुड़े रहें, आपका दिन अच्छा जाए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।